नमस्कार दोस्तों, परमजीत सिंह कैली हब्स आयुर्वेदा से आज आपके सामने एक बार फिर। और दोस्तों आज मैं हूं गांव पिंजौरी, ब्लॉक मुस्तफ़ाबाद, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, हरियाणा से जो है हम अभी ये लाइव शूट कर रहे हैं। और ये धान का खेत आप देख रहे हैं, ये दूसरी तरफ जो है दूसरा बीज है और आगे जो है वो गन्ने के अंदर जो है पॉपुलर लगा हुआ है, वो भी आप देख रहे हैं। और ये सारी जो फील्ड है, मेरे सामने किसान हैं, तो आइए आपको रूबरू कराता हूँ किसान से। क्या फ़र्क है, पहले क्या फ़र्क रहता था और इस बार क्या चेंजेस है इस ज़मीन में, तो आइए बात करते हैं। तो किसान जो है मेरे सामने हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? जसपाल सिंह है जी। मोबाइल नंबर क्या आपका? 99 919 65 ठीक है जी। और आपका नाम? फूल सिंह जी। मोबाइल नंबर? 9835 25 264। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो है कैली हब्स के यूज़र हैं, हमारे किसान हैं और पिछले लगभग 1-1.5 साल से जो है कैली हब्स से जुड़े हुए हैं, कैली हब्स को यूज़ कर रहे हैं। पहले थोड़े एरिए से शुरुआत की थी और इस बार जो है टोटल एरिए में जो है कैली हब्स को यूज़ किया है। तो अभी जैसे धान की फसल है, हमने देखी है, कितने दिन की होगी जी अपनी ये बस लगभग 1 महीना 2 दिन की हुई जी। 1 महीना 2 दिन की 24-25 तारीख की लगी है। ठीक है, तो उस हिसाब से मतलब 32 दिन के हिसाब से फसल ठीक है? हाँ बढ़िया जी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और इसमें जो है फर्टिलाइज़र क्या कुछ हमने दिया अब तक? कुछ नहीं गिरा जी फर्टिलाइजर तो यूरिया DAP सुपर गिरा जी कट्टा। सुपर 1 बैग सुपर का सुपर जी। यूरिया 1 कट्टा जी। 1 बैग यूरिया का है? हाँ जी, सिर्फ 1 बैग जी। 2 बार में भी आधा जी। आधा बैग है 2 बार में आधा। उसके अलावा और बाकी चीज़ें? ना जनाब, घास की दवाई गिरी जी। ठीक है। जिंक? ना कुछ, सल्फर? कुछ भी नहीं। फूट की दवाई? कुछ भी नहीं। दीमक की दवाई? ना और आगे जैसे कार्टेप फटेरा कुछ भी नहीं करी जी, कुछ भी नहीं। वो कुछ नहीं डाला? ना कुछ नहीं। ठीक है। तो अगर हम बात करें भी 1 बैग यूरिया इस टाइम तक नॉर्मली हम कितना यूरिया डाल देते हैं फसल? इस टाइम तक तो जी दूसरे तीसरे खाद की तैयारी थी, 3 कट्टे की 2.5-3 कट्टे जी, पुना ले चलो पौना भी लावा जी। 2.5 कट्टे रखवा जाती है, सवा सही बीज है जी। 2.5-3 कट्टे रखवा जा जी। ठीक है। पिछले साल तो मैंने 2.5-3 के जी। तो अब और आगे खाद की जरूरत है इसमें? तो मुश्किल है जी खाद तो वैसे। रंगत के हिसाब से हमें महसूस हो रहा है कुछ? हाँ जी खाद तो मुश्किल है जी। खाद आगे जरूरत नहीं है। और अभी हमने जो है मतलब जैसे मेड़ा भी देखा है तो अच्छी है जी ग्रोथ बढ़िया है। बढ़िया जड़ भी अभी हमने देखी है, इतनी लंबी जड़ जो है इसकी जा चुकी है। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद जो है वो ये है कि हमारा जो किसान है, हमारा फोकस जो है ना, ख़ास तौर पे अगर हम फर्टिलाइज़र में बात करें यूरिया पे फोकस हमारे किसानों का बहुत ज़्यादा है। और हम लोग जो हैं अंधाधुंध, मैं ये ज़रूर कहूँगा इस बात को कि हम अंधाधुंध जो है यूरिया की दौड़ पे हम लगे हुए हैं और यूरिया पे यूरिया हम डालते जा रहे हैं। लेकिन असल में अगर हम अपनी मैनेजमेंट की तरफ अगर हम जाएँ, क्रॉप मैनेजमेंट की तरफ अगर हम जाएंगे, तो आप जो है अपने यूरिया को बैलेंस में आप उसको डालेंगे तो यूरिया को हम घटा सकते हैं। और यूरिया के साथ साथ जैसे अभी किसान ने आपको बताया भाई, इसके अंदर ना तो जिंक है, ना इसमें सल्फर है, ना कोई ग्रोथ प्रमोटर है, ना ही इसमें कोई क्लोरो है, कुछ भी नहीं है। और ना ही आगे जो गोब की सुंडी के लिए जो है जो हम डालते हैं बहुत सारी चीज़ें, ना इसमें वो डलनी है। तो आप देखो कि कितने % केमिकल जो है वो हम घटा चुके हैं अपनी इस सोइल के अंदर। इतना सब कुछ घटाने के बाद कहीं हमें लगता है कि फसल हमारी डाउन है। ना जी फसल तो ठीक है जी। पड़ोसी के हिसाब से, पड़ोसी जैसे आप बता रहे पड़ोसी का भी सेम बीज है, उसके हिसाब से हमारी फसल कैसी है? बढ़िया है जी, उससे बढ़िया खड़ी है जी। उनसे अच्छी है फसल, मतलब हमारी 21 है, उनके 19 हम मान के चलें। और उन्होंने यूरिया कितना दे दिया? बस सारे ने लगभग 2-3 बैग तो दे ही दिए जी सारे ने, मतलब हमारे एरिया में सारा में 3 बैग तो 2.5 तो ही गए जी। और बाकी सारी चीज़ें जिंक सल्फर सब दे जी। बटेरा 2-2 थैलियाँ गिर दी। उसके अलावा एक्स्ट्रा भी गिर रहे जी। 2-2 थैलियाँ बैग। मान लो जिंक गिर रहा, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा जिंक भी गिरते हैं। तो क्या करा जी फिर? 2 बार गिरते हैं। बटेरा 2 बार गिर दी। 2 बार गिरते हैं। अच्छा। जैसे पहले खाद मार गिर दी काट। हाँ जी हाँ जी। अब तीसरे खाद में फिर काट टाइप करेंगे। अच्छा। पहले बार जेंट गिर दी, दूसरे बार वो काट गिर दी। तो दोस्तों मकसद यही है कि जब आप कैली हब्स के साथ जुड़ेंगे
तो बहुत सारा खर्च जो हम बेवजह कर रहे हैं, हाँ जी हाँ। उस खर्च से हम बचेंगे। और उस खर्च के साथ साथ जो है, जो कैली अब जिसके ऊपर फोकस करती है, हमारा जो विज़न है, हम जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं कि हमारी ये ज़मीन बचेगी। क्योंकि जितना केमिकल जो है इसमें कम डलेगा, उतनी ही हमारी ज़मीन जो है वो ज़िंदा होती चली जाएगी। और जैसे जैसे हमारी ज़मीन ज़िंदा होती चली जाएगी, वैसे वैसे फसल की रंगत आप देखोगे वो आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। और ये लाइव जो है आपके सामने रिजल्ट्स हैं। आज आप देखो, अगर आज के हालात की हम बात करें, आज काफ़ी कई ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जो आज बाढ़ से जो है बहुत प्रभावित है। और बहुत ऐसा एरिया है कि जहाँ पे फसलें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। किसान दो बार जीरी लगा चुका है, दूसरी बार भी फसल ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों हमें समझना पड़ेगा, हमें सोचकर रुकने की जरूरत जो है आज हमारे को ज़रूर है। क्योंकि आप देखो, कल मैं एक फील्ड में था शाहबाद में, वो कहने लगा भी मैंने जो है 3 फ्लड देखे हैं। एक शायद उन्होंने 1985 का उन्होंने मेरे को बताया, 85 उस साइड पे उनका आया होगा, कहता ये 1985 में देखा है उन्होंने, शायद 1995 में। उसके बाद एक ये, और एक शायद 2010 के आसपास। वो कहते भी जो जीरी जैसे अब ये मेड़ा कर गई, मेड़ा करी, इस तरह की फसल जो है मैंने डैमेज होते हुए नहीं देखी इन हालात में। पहली बार ऐसा हुआ। तो वो कहने लगे भी, मेरे से वो पूछने लगे भी ऐसा क्या कारण क्या है ऐसा। तो जब मैं उनको बोलने लगा, मेरे से पहले ही वो बोल पड़े कहीं केमिकल इसका जिम्मेवार तो नहीं है। तो दोस्तों सीधी सीधी बात है, आज से अगर आप पहले हम बात करें 1995 की, अगर हम बात करें, जैसे उन्होंने बताया 1995 में फ्लड आया था। 1995 में आप सभी देखो कि आपके आसपास 8-10 किलोमीटर के एरिया में कितनी पेस्टिसाइड की दुकानें थी। ठीक है जी। और आज कितनी दुकानें हैं? जगह जगह खुल रही है। अब तो ये पूछो ही ना, गो में खुल जाएगी। ठीक है। तो आप देखो कि कितना केमिकल, कितना पेस्टिसाइड हम बढ़ा चुके हैं अपनी ज़मीनों के। जमीन में ताकत आटा पड़ गया जी। जितने का हम दें बस उतनी की यूज हो जा। ठीक है जी। अगर जमीन में अपनी ताकत होगी वो कुछ कवर कराएगी। तो एक्सेस केमिकल जो है उसने नुकसान करना ही करना है। आज हमारी वो समझ में आए या ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन उसका सीधा सीधा नुकसान है। मैं अगर अपने गांव की बात करूं, पिछले 8-10 सालों के अंदर कम से कम 45 मौतें हो चुकी हैं सिर्फ कैंसर से। ठीक है। और आज कोई ऐसा सूबा नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां कैंसर का पेशेंट ना हो। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है और ये इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। अगर फसल को, अनाज को उगाने वाला किसान अगर वो आज कैंसर से मर रहा है, इसके पीछे जो है ये एक बहुत बड़ा जो है, मैं ये मानता हूँ कि बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, कि जिसने उगाना है अगर वही इस तरह की बीमारियों के चपेट में आ रहा है तो क्यों आ रहा है। गांव में हम रहते हैं, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, शुद्ध हवा मान के चलने के हमारे को मिल रही है, उगा हम खुद रहे हैं, फिर हम बीमार क्यों हैं? क्योंकि आज हम अनाज नहीं खा रहे, आज हम सब्जियां नहीं खा रहे, आज हम फ्रूट नहीं खा रहे, हम डायरेक्टली जो है आज पेस्टिसाइड खा रहे हैं, फर्टिलाइज़र खा रहे हैं। और उसका सीधा सीधा असर आज हमारी बॉडीज़ के ऊपर हम सब के सामने है। तो हमें सोचना पड़ेगा। मैं अक्सर जो है कई ग्रुप्स में, एग्रीकल्चर के ग्रुप्स में जुड़ा हूँ, और कोई किसान जैसे ही उसमें कोई चैलेंज डालता है कि मेरी जीरी में जड़ों की समस्या है या मेरी जीरी में जो है गोब की सुंडी है, तो धड़ाधड़ जो है उसमें लाइन लगा देते हैं जी, इसमें ये डाल लो, इसमें फंगीसाइड डाल लो, इसमें साल छोटी बड़ी वाली बीमारी है, डाल लो, सारी दवाइयाँ कर ली। हाँ, कई बार घेर ली, स्प्रे भी कर ली, पर वो किधर नहीं हुआ जी। तो दोस्तों बेवजह जो है, ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ हमें डालनी पड़ेगी, लेकिन बेवजह फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि हम ना डालें। कहीं भी आपको कोई चैलेंज लगता है, जहाँ तक मेरे लेवल की बात है, मैं आप सब के लिए जो है पूरा सुबह 9 बजे से लेकर और रात के 8 बजे तक जो है मैं अवेलेबल हूँ। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कैली हब्स को यूज़ कर रहे हैं तभी मैं आपको कोई जो है गाइड दूंगा, कोई सलाह दूंगा। आप कहीं से भी, कोई भी किसी भी तरह का कोई चैलेंज है, अगर मेरे पास उसका सोल्यूशन है या मुझे उसकी नॉलेज है
उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और अभी क्या है, बहुत सारी पोस्ट आती हैं कि हमारी ये जो धान है इसमें, अब सपोज जैसे ये आ गया हमारा, ठीक है, वो जो जितनी बारीक गिरी है उसमें थोड़ी सी ये दिक्कत रहती है, कहीं कहीं जो है ना उसमें गोब की सुंडी होती है। तो हम जो है लगे हुए हैं जी, कोई कहता है जिसमें कार्टप डालो, कोई कहता है जिसमें फलाना डालो, कोई कहता है फ्यूराडान डालो, पता नहीं क्या क्या मतलब हम डालने के लिए तैयार है, जबकि इस स्टेज में आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कैलियब्स को यूज़ किया चाहे नहीं किया है, क्योंकि सुंडी ने जो नुकसान करना था वो कर चुकी। अब आप जितना मर्जी पेस्टिसाइड डालते रहो, इसको आप हरा नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरी आप सबसे बेनती है, हाथ जोड़ के बेनती है, इतने घातक पेस्टिसाइड आप जो है रिकमेंड कर देते हैं कि जिसमें फ्यूराडान डाल लो, क्या करेगी इसमें फ्यूराडान, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा संभल जाएं, नहीं तो फिर प्रकृति जब अपने रूप में आएगी ना, फिर सब चीज़ें दरी की दरी रह जाएंगी। ये अभी लाइव एग्जांपल आप हम लोग अभी पिछले 10 दिनों से देख रहे हैं, ठीक है। हिमाचल में आप देखो क्या हालत हुई है, हिमाचल में, पंजाब में क्या हालत हुई है, और मैक्सिमम जो खेत हैं हमारे आज वो पानी नहीं पी रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी ज़मीन के नीचे का जो संसार है उसको पेस्टिसाइड डाल डाल के सत्यानाश कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। अगर इन ज़मीनों में, हमारी ज़मीनों में अगर वो जीवाश्म होगा, वो बायोडाइवर्सिटी अगर इसमें ज़िंदा होगी, तो ज़मीन में अगर पानी खड़ा भी हो जाता है वो आपका नुकसान नहीं कर पाएगा, और कुछ ही समय के बाद वो पानी ज़मीन में ऑटोमेटिकली रिचार्ज वो हो जाएगा। तो मेरी फिर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बेवजह आप जो है कोई भी पेस्टिसाइड अपनी फसलों में ना डालें। अब ये फसल आपके सामने है, कोई भी बंदा इसमें कोई चैलेंज जो है वो निकाल के दिखा दे। ठीक है जी, फसल बढ़िया, ठीक है जी। और आपने पिछली बार भी गेहूं में भी हाँ यूज़ जी, किया था। हाँ जी। और दोस्तों एक बड़ी बात और बता दूं, इनकी ज़मीन में, इस ज़मीन में कलर की भी समस्या हाँ है। जी, हाँ, इसमें है जी। इसी किले में कलर की हाँ, समस्या है, जी, हाँ जी। ठीक है। तो इसमें जब हमने गेहूं की फसल ली थी, कैसा रहा उसमें आपका? बढ़िया रहा था जी। क्या एवरेज रही थी आपकी? तो एवरेज ये 20-21 की रहेगी जी, जी। मतलब 20-21 कुंटल हाँ जी। गेहूं निकली है इसमें हाँ, से। 3 ट्रालियाँ बूस की तो बनाया था, 2.5-3 ट्रालियाँ बूस की निकली थी। और उससे पहले अगर 2 साल पहले की पीछे की कुछ पोजीशन नहीं हम होगा देखें क्या था? 10-12 कुंटल निकला था जी, हिम्मत मसूद पे 1 ट्राली बूस की थी बस, 1 या 1.5 बस। मतलब एक तरह से अगर हम बात करें, डबल हाँ, डबल प्रोडक्शन, होगी जी। डबल प्रोडक्शन जो है इस कलर वाले खेत से एक सारी निकली है ले सारा चुके हैं। मतलब 4 किल्ल्यामध्ये एक सारी गेहूं निकली है जी। जी, मतलब इसमें चलो 20-21 कुंटल या 20-21 मध्ये पड़ गई, ठीक है जी। एवरेज बढ़िया बढ़ गई, तो बढ़िया निकली। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाए, चलिए उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। अभी हम पॉपुलर के पास चलते हैं और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट रही है उसकी भी हम बात करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।